करके तो वही दिखा पाएगा जिसमें सामर्थ होगी, पर जिसके समझने से किया जाता है उसे जब तक समझोगे नहीं तब तक करोगे कैसे? और जिस दिन समझ में आ जाएगा कभी ना कभी तुम कर लोगे। एक ही दिन में मित्र उसको तुम नंगा बनाने की कोशिश मत करो। एक ही दिन में किसी को नंगा बनाने की कोशिश मत करो। कोशिश करो तो भेद विज्ञान का नग्नत्व आ जाए, फिर दिगंबर बना देना। आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने अपने शिष्य को जब निहार लिया और पुनः दीक्षा दे करके मित्र वही धुरंधर आचार्य हुए जिन्होंने कांचीपुरम से बनारस तक शादबाद का ध्वज लहराया हो। समय वही विसल भारती जी, मित्र पुनः जिस मार्ग पर जा रहे हो मैं वही देखूं। अब ऐसा कोई काम करना कि आचार्य समंतबद्ध के बाद लोग यूं कहे कि आचार्य विराग सारा कोई शिष्य था जिसने रोग को निरोगता में बदल करके और ऐसा काम किया कि मित्र सारे विश्व में श्रुत की सेवा करो। जैसा जगत के साधक चरम की प्रभावना में लगे हैं, ये फोटो तस्वीरें मंदिरों के उतर के नष्ट हो जाएंगी। ये सामयिक है, त्रिकालिक नहीं। ये भवन ईंट चूने के ढह जाएंगे, पर मित्र आगम सुरक्षित रहा तो पूरा भारत सरकार तुम्हारा चयनात करेगी। ऐसा आपको लगता है कि जो मेरे सामने ग्रंथ रखा ना भैया, जो ग्रंथ विराजमान है, ये ग्रंथ मालूम, ये ग्रंथ जो सामने है ये जैन समाज ने तैयार नहीं कराया, ये विनोबा भावे ने तैयार कराया है। जो ग्रंथ हमारे सामने जिसको आप रोज सुन रहे हो ना, ये विनोबा भावे ने निर्मित करवाया है, संग्रहित करवाया है, और जैन दर्शन के चारों संप्रदायों ने मिलकर के इस ग्रंथ का संग्रह किया है। और श्रेय मिला जैनेन्द्र वर्णी को। विनोबा भावे के मन में एक विकल्प था कि मेरे पास गीता है, जिसको मैं बहुत ग्रंथ हैं, वेद पुराण शास्त्र श्रुति, 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, श्रुतियां हैं, ब्राह्मण संहिताएं हैं, पर इन सबको तो प्रधान नहीं बना सकते हैं, तो उन्होंने गीता को प्रधानता दी। ऐसे जैन आगम में द्वादशांग है और इतने आगम ग्रंथ हैं, कोई ऐसा ग्रंथ होना चाहिए जो जन सामान्य के बीच में जाए, जो एक साथ देख सके कि जैन सिद्धांत में है क्या। उसके लिए उन्होंने श्रवण सुत्तम ग्रंथ का संग्रह कराया है। और सबसे पहला श्रेय जाता राजस्थान को। विनोबा जी के आश्रम में मैं गया, इसी वर्ष की बात है ना, विनोबा जी के आश्रम में गया वर्धा, तो वहाँ जो उनके समय के लोग थे बोले, महाराज जी श्रवण सुत्तम को प्रकाशन होने के बाद यदि इसका विशेष किसी ने सम्मान दिया है तो राजस्थान सरकार ने दिया। उन्होंने सबसे पहले 300 प्रतियां मंगा करके यूनिवर्सिटी में प्राकृत विषय पर श्रवण सुत्तम को रखा। तो मालूम, जब ये आचार्य लोग लिख रहे थे तो उनको भी पता नहीं था कि ऐसा भी समय कोई आएगा कि बद्री प्रसाद की बगिया में ये हमारा ग्रंथ खोला जाएगा। उन्हें भी मालूम नहीं था। हे मित्र, ऐसे दी आपने दी एक कविता भी लिख ली विसल भारती। मित्र तुम ये मत सोचना कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा ये सोचेगा ना तो मित्र किसान हर खेत में बीज डालते हो, खूब फसलें लहराती है, और भदौरिया किसान सोचे अरे मेरे खेत की फसल कौन खाएगा, तो मेरे मित्र खेती नहीं कर पाएगा। वो तो खेती करता है, समय आता तो बिक जाती है पूरी फसल। ऐसे ज्ञानी हो ये सोच के कभी संयम धारण नहीं करना पड़ता कि मुझे कौन निहारेगा, ये सोच कोई काम नहीं करना पड़ता, मुझे कौन देखेगा, दिखाने के लिए नहीं करना, उत्साह शक्ति से मित्र निज में रमन के लिए करना। समय क्या कह रहा है राकेश?
समय क्या कह रहा है? मेरी नियतता है। समय क्या कह रहा है? मेरी नियतता है। क्रम नियत, क्रमवर्ती, क्रम भावी को लोग समझ नहीं पाए। सम्यक क्रम नियत को स्वीकार किया, असम्यक नियत को स्वीकार नहीं किया। गाथा सूत्र कह रहा है, समय कहता है मनोज छाबड़ा, हे मित्र, मेरा पड़मन नियत है, मेरा पड़मन वर्तना मेरा लक्षण नियत है, और प्रत्येक द्रव्य का स्वपरिणमन नियत है। वर्तना लक्षण मेरा नियत है, पर मेरे होने से जगत का परिणमन हो रहा है, ये अज्ञानियों का कथन है। मेरे होने से जगत का परिणमन हो रहा है, अज्ञानियों का कथन है। मेरा परिणमन मेरे में है, मेरे परिणमन से लोग अपना परिणमन जान रहे हैं, ये नियत है। जैसे कि मेरु प्रदक्षिणा नित्यगत्यो निर्लोके, मेरु प्रदक्षिणा नित्यगत्यो निर्लोके। ये भारतीय दार्शनिक का ध्यान रखना। युवाओं, छात्रों, प्रोफेसर, राजेश प्रोफेसर नहीं आए क्या? ज्ञानी जितने विद्वान यहां विराजते हैं, भूभ्रमण, भूभ्रमण न वैदिक दर्शन मानता है, न जैन दर्शन मानता है। पृथ्वी घूम रही है, ये धर्म ग्रंथ नहीं मानते। पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी ग्रह चक्कर काट रहा है, सूर्य आदि का ब्रह्मांड में ऐसा नहीं है। पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी स्थिर है, और जिस पृथ्वी पर क्या हुआ है, बहुत सारी विद्याएं हम लोगों ने धर्म ग्रंथों को संप्रदाय में बदल दिया, इसलिए लोगों के बीच नहीं पहुंच पाए। धर्म ग्रंथों को आप वैज्ञानिक दृष्टि से निहारिए और भौतिक विज्ञान से मत देखिए, वीतराग विज्ञान से देखिए। भू भ्रमण नहीं हो रहा। सुमेरु पर्वत जो है, आप कहां बैठे हो? जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र में। प्राचार्य जी, आपके जमाने में न कौवा के चित्र होते थे रजिस्टर पर, न बिल्ली के। आपके जमाने के जो रजिस्टर हैं, मैंने भी देखे हैं स्कूल में, कि प्राचार्य जी के हाथ में जो रजिस्टर होता था, जिस पर हाजिरी भरते थे, उपस्थिति बच्चों की, छात्रों की, उस पर लिखा रहता था जम्मू द्वीप। आपको याद होगा, जम्मू द्वीप का नाम से एक रजिस्टर आता था पहले, आज आता है कि नहीं? अब प्रश्न करो, जम्मू द्वीप क्यों लिखा है इसमें? ये जम्मू द्वीप इसलिए लिखा हुआ है कि जहां आप हो, ये अपना क्षेत्र जम्मू द्वीप है, यहां पर अकृत्रिम जामुन का वृक्ष है। उस वृक्ष के नियोग से देश का नाम जम्मू द्वीप है। इस जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र में अपन सब बैठे हुए हैं। जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र में हम सभी विराजते हैं, हे मित्र, और भरत क्षेत्र के भारत में है। कहां हो? भरत क्षेत्र के भारत में हो। जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र के भारत में है। इस जम्मू द्वीप में एक सुमेरु पर्वत है, और वो कहां है? मध्य में। जैसे हमारे शरीर में नाभि है मध्य में, ऐसे जम्मू द्वीप मध्य में। उस जम्मू द्वीप के मध्य में, अनेक द्वीप समुद्रों के मध्य में जम्मू द्वीप, उसके मध्य में सुमेरु पर्वत, या शरीर में नाभि के समान। और जिस सुमेरु पर्वत के लिए नित्यगतो निर्लोके, नित्य ही मनुष्य लोक में सूर्य चंद्रमा का, ग्रह नक्षत्रों का
विचरण चल रहा है, अपनी गलियों में घूम रहे हैं। इनकी गलियों के घूमने के नियोग से तो अपनी पंचांग बनता। त्रिलोक साग, त्रिलोक परिणति, लोक विभाग 3 ग्रंथ हैं जिससे पंचांग निर्मित होता है। तो मित्र वो चक्कर काटे जैसे ये सुमेरु, अब वो ऐसे प्रदक्षिणा लगा रहा है चंद्र और सूर्य। जब चंद्र सूर्य की जो परिक्रमा चलती है, किसकी? सुमेरु पर्वत की परिक्रमा लगा रहा है। कहां पर? 2.5 द्वीप में। 2.5 द्वीप में चंद्र सूर्य भ्रमण कर रहे हैं। 2 चंद्रमा 2 सूर्य हैं। एक चंद्रमा सूर्य नहीं है, 2 चंद्रमा 2 सूर्य हैं। और जब तत्कृता काल विभागा, तत्कृता काल विभागा, जब सूर्य इधर आ जाएगा तो इधर यानी प्रकाश नहीं होगा तो रात्रि हो जाएगी, तो यहां चांद रहेगा। अपनी गलियों से जब इधर चला जाएगा तो यहाँ दिन हो जाएगा। और दिन रात के नियोग से ही आप समय को समझते हो। कितने वर्ष के हो गए ये कैसे जाना? दिनों का संग्रह पक्ष हो जाता है, पक्षों का संग्रह मास हो जाता है, मासों का संग्रह वर्ष हो जाता है, और वर्षों का संग्रह युग हो जाता है। यानी और युगों का जो है वो कलयुग, यानी एक जो है संवत्सर वर्ष का हो जाता है, और एक युग 5 वर्ष का होता है। एक युग 5 वर्ष का युग हो गया। और मेरे मित्र, जब द्वापर, त्रेता और सतयुग की बात करोगे तो फिर यहाँ सुखमा 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 दुखमा दुखमा सुखमा दुखमा दुखमा दुखमा, ये 6 काल खड़े हो गए। और ये 6 काल की जब व्याख्या आप करेंगे, इसके बाद काल द्रव तटस्थ फिर भी है। अब भी 1 मिनट में आपको समझ में आता है, काल द्रव फिर भी तटस्थ है। हे मित्र, काल का परिवर्तन चल रहा है, काल का परिवर्तन चल रहा है। और मनुष्यों की आयु, जीवों की आयु, जीवों का भोजन, जीवों के शरीर की शक्ति, ये ह्रास को और वृद्धि को प्राप्त होती है। अब काल कैसे चल रहा है? इधर पंखे को देखो, तुम्हारे ऊपर चल रहा है। कौन चल रहा है? पंखुड़ियां चल रही हैं, पंखा चल रहा है, पर जिस पर चल रहा है वो कहां चल रहा है? देखो ना सभी ध्यान से, चल रहा है जो, वो 3 पंखुड़ियां चल रही हैं, पर जिस पर चल रहा है वो कहां चल रहा है? वो स्थिर है। ऐसे ज्ञानियों जो निश्चय काल है, वो पंखे की धुरी के समान स्थिर है, उस पर चल रहा है विभार काल। जिससे इसी के बल पर प्राचार्य जी ने मुझे एक दिन बताया, मैं 82 साल का हो चुका हूं। ये किसके बल पर बताया? घड़ी के कांटे के बल पर, दिन रात के बल पर। हे मित्र, इसको दूसरी भाषा में यूं कहूं, सिद्धांत की भाषा में वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। तो इसमें जो परत्व परत्व चल रहा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये किससे जाना? विभार काल से। पर एक काल का जो विभाग हो रहा है वो किससे? दिन रात से। और दिन रात जो हो रहे हैं वो किससे? सूर्य और चंद्रमा, ज्योतिष ग्रह नक्षत्रों के भ्रमण से इसका बोध हो रहा है। ये निमित्त निमित्तिक संबंध है, परंतु सुकाल का परिणाम परकाल में किंचित मात्र भी नहीं। ओहो, इसलिए ज्ञानियों, आज ऐसा विषय प्रारंभ हो चुका है, कर्म सूत्र जिसका नाम है। वो कर्म सूत्र को इतने अच्छे से समझना। फिर मेरे मित्र, पर के कर्म में अपना सूत्र मत लगाना, अपने कर्म में ही अपना सूत्र लगाना। जो जीव काल पर टिक रहे हैं कि बद्ध है, आगम में शब्द ही नहीं है। जिन आगम में क्रमबद्ध नाम पर्याय का है ही नहीं किंचित मात्र भी, जिन आगम में क्रम नियत
क्रम भरती, क्रम भाभी, इन शब्दों का प्रयोग है। इन शब्दों का प्रयोग है क्योंकि सूत्र सामने आ गए, इसलिए व्याख्या मैं आपसे कर रहा हूं। जो द्रव्य नियत वो नियत है, और उस नियत को समझिए, उसका मतलब क्या है। तुम पर्याय में लगा के बैठे हो, जबकि आगम ये कह रहा है जैन पगाड़े भावो डियदो, गाथा देख लीजिए, जैन पगाड़ो भावो डियदो तम ना जोदू, तू मन्नति कृति बंधति विप्रण भावो येसो। हे मित्र, जो भाव जिस प्रकार से नियत है, जो भाव जिस प्रकार से नियत है, उसे अन्य रूप से मानना, कहना, करना विपर्यास है, बुद्धि का विपर्यास है।